बिहार पुलिस के 9th और 10th पे आधारित सभी ऑब्जेक्टिव सवाल। 9 क्लास का साइंस में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? उस चैप्टर में से पदार्थ की मूल अवस्था कौन कौन है? ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की ठोस अवस्था होती है रबर, स्पंज, पत्थर। किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है? तो गैस में सबसे अधिक होती है। किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो किसमें होता है? गैस में सबसे कम होता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, वह बल क्या कहलाता है? आकर्षण बल कहलाता है। पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण होता है? तो द्रव और गैस में। पदार्थ की किस अवस्था में स्पिंडता का गुण सर्वाधिक होता है? तो गैस में। पदार्थ की किस अवस्था का गलनांक सबसे अधिक संभव है? ठोस में। ठोस से द्रव बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधा गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। 27 डिग्री सेल्सियस का समतुल्य तापमान केल्विन में 300 केल्विन होता है। 200 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है, गैस होती है। शुष्क बर्फ उदाहरण है ऊर्ध्वपातन का। वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? गलनांक तापमान कहलाता है। किसी द्रव का क्वथनांक तापमान के नीचे ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। बाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है, अपने क्वथनांक से कम ताप पर बदलता है। शुष्क बर्फ होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तापमान का ऐसे मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर अब 21 देखेंगे। तरल पदार्थ कहा जाता है द्रव और गैस को। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है सेल्सियस पैमाने में, जिसका आकार और आयतन निश्चित नहीं हो। गैस में रसोई गैस में प्रयोग होता है LPG। वाहनों में प्रयोग की जाने वाली गैस है CNG। बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके कारण ठंडा हो सकता है? वाष्पन के कारण। परिघटनाओं का कौन सा समुच्च ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? वाष्पन बढ़ेगा, विसरण और गैसों का प्रसार। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ऑक्सीजन, जल, शर्करा। वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी जब जल के तापमान में वृद्धि हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति होती है, समान होती है। मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? दो से अधिक सममांगी। पित्तल मिश्र धातु है जिंक प्लस कॉपर का। गैस जल विलयन है, उदाहरण है सोडा जल का। सोडा जल में विलय होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश की किरणें फैल जाती है विलयन में। प्रकाश की किरणों का विलयन से फैलना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। द्रव प्लस गैस के कोलाइडस को कहते हैं एरोसोल कहते हैं। 41 इमल्सन का उदाहरण है दूध है। कौन सा है? दूध है। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि से अलग कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि से। पृथक्करण की विधि नहीं है, घोलना नहीं है। वायु में उपस्थित गैसों के किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? प्रभाजी विधि द्वारा। परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है जॉन डाल्टन जी को।
किस में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? हाइड्रोजन में अनुपस्थित होता है। चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? रदरफोर्ड को दिया जाता है। एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा दिया जाता है? रोएंटगन के द्वारा दिया गया है। समान परमाणु क्रमांक एवं भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? ओवाई की होती है। अल्फा बीटा गामा की होती है, ओवाई की नहीं, गामा की। अब परमाणु कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसने बताया था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं? तो डाल्टन ने। प्रोटियम में कौन शामिल नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन शामिल नहीं होता है। किसी तत्व के समस्थानिकों में होती है न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। जब एक न्यूट्रॉन विघटित होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन। P32 किसके उपचार के लिए है? तो ल्यूकेमिया के उपचार के लिए है। मृदा किस प्रकृति के हैं? समांगी है। अब अगला चैप्टर है नेक्स्ट क्लास में।